कल भारत ने बांग्लादेश के सामने मुकाबले को जीता। मैच को जीतने के बाद भारतीय टीम सीधा फाइनल में भी एंटर कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ी परेशानी भारतीय टीम में भी फिलहाल में चल रही है, जिसको अगर समय रहते नहीं सुधारा गया तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है और इसके बहुत बड़े हमें मतलब भरपाई करनी पड़ सकती है। वो क्या गलती है वो पाकिस्तान के सामने भी भारत ने करी, जिसमें कि सईफजदा फरहान को अर्धशतक बनाने का मौका मिला और फिर वो बेकार सा सेलिब्रेशन सईफजदा फरहान के द्वारा हमें देखने को मिला। और वही सेम गलती भारत ने करी है बांग्लादेश के सामने, लेकिन कल वो गलती क्या थी, तो भारत ने लगभग आधा दर्जन कैच छोड़े कल के मुकाबले के अंदर। उसमें लगभग लगभग हर एक फील्डर का नाम शामिल था। उसमें अभिषेक शर्मा जिन्होंने इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करी, कल के मैच में 75 रन बनाए उन्होंने, उनका भी नाम शामिल। उसमें हार्दिक पांड्या जिन्होंने कल के मैच में 38 रन बनाए, उनका भी नाम शामिल। उसमें कुलदीप यादव, उसमें शुभम दुबे और इनफैक्ट भारतीय कप्तान का नाम भी शामिल था, जो कि मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, सूर्य कुमार यादव। तो कल भारतीय टीम ने बहुत ज्यादा कैचेस छोड़े हैं और ये मैच काफी पहले खत्म किया जा सकता था, लेकिन भारतीय टीम को समय रहते इस गलती को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर भारतीय ये टीम यही गलती पाकिस्तान के सामने या फिर बांग्लादेश जो भी फाइनल में खेलेगी वो उसमें करती है, तो बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज भारतीय टीम को इसका रहेगा। और एक और बड़ी चीज की भाई, इससे बॉलर का मोरल डाउन होता है, इससे दूसरे प्लेयर्स का मोरल डाउन होता है, तो वो गलतियां लगातार होती जाती है। तो भारतीय टीम को इसको सुधारना पड़ेगा। और फील्डिंग की अगर बात करी जाए तो पिछले 3-4 मैचों से हमने देखा है कि भारतीय टीम में फील्डिंग की एक बड़ी परेशानी चल रही है। तो बात करेंगे हम इसके बारे में, भारतीय टीम और जो बांग्लादेश के बीच में कल का मुकाबला खेला गया उसके बारे में बात करेंगे कि किस खिलाड़ी ने कैसा परफॉर्मेंस दिखाई है। और भाई बैन कर दिया गया है यूएसए क्रिकेट को, आईसीसी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, हाँ क्यों सस्पेंड किया उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दो बड़ी जानकारी कि भाई ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जो टेस्ट क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, ये दोनों के दोनों खिलाड़ी जो होम टेस्ट सीरीज होने वाली है वेस्टइंडीज के सामने उसका हिस्सा नहीं रहेंगे। उसका क्या रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, सीधा चलते हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला खेला गया था उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं आज की अपडेट के बारे में। सबसे पहली चीज, सिक्का जब उछला, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मैच खेला गया, जहां पर बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं है। और सिक्का जब उछला तो लिटन दास नहीं खेल रहे थे, जाकिर अली कप्तान थे और जाकिर अली के पक्ष में वो सिक्का गिरा है और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन वो फैसला शायद उनका गलत साबित हुआ है, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से दोनों बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल। कमाल की बैटिंग करी दोनों ही खिलाड़ियों ने। और अभिषेक शर्मा की अगर बात करी जाए तो भाई लगातार अभिषेक शर्मा ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी है और कल के मुकाबले में 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली है और 202 का वो स्ट्राइक रेट, 5 छक्के लगाए हैं कल के मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने और 6 चौके लगाए हैं। कमाल के बल्लेबाज कल निकल के आए हैं एक बार फिर से अभिषेक शर्मा, और कमाल बैटिंग करी है। वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगाए हैं उन्होंने, ओवर कवर, ओवर मिड ऑफ, ओवर मिड ऑन, और वो ग्राउंड के पीछे भी शॉट लगाए, विकेट कीपर के पीछे, हर जगह से शॉट देखने को मिले। और जब आप थोड़ा सा शॉट बॉल डालने को जाते हैं, वो ऑस्टम के बाहर वाली लाइन की बचने को आप देखते हैं तो वहां से स्लैश भी करता है बंदा, थर्ड मैन के ऊपर से छक्का भी लगाता है और इतने जोर से स्लैश करता है कि गेंद सीधा थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए जाते हैं। तो कमाल की बैटिंग कल हमें अभिषेक शर्मा के द्वारा देखने को मिली। शुभमन गिल भाई कल गजब शुरुआत करी शुभमन गिल ने, और नसूम अहमद को तो कल भाई धागा खोल के पेला था शुभमन गिल ने, बहुत पिटाई शुरुआत में करी थी। उसके बाद फिर रिशाद हुसैन आते हैं और रिशाद हुसैन मिड ऑफ की दिशा में शुभमन गिल को आउट कराते हैं, जो कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात था और वहां से शुभमन गिल की विकेट गिरती है। शिवम दुबे को कल मौका मिला था नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का, लेकिन एक बार वो भी 2 रनों के स्कोर पर उनका भी विकेट गिरा। रिशाद हुसैन को सफलता मिली और एकदम उसी अंदाज में आउट हुए थे, मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश करी थी और लॉन्ग ऑफ की दिशा में पकड़े गए थे, तो वही बिल्कुल रहा था। बाकी सूर्य कुमार यादव कल अपने ही अंदाज में, अपने ही सुपला शॉट के ऊपर, गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ जा रही थी और छोटी गेंद थी, सुपला शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और सूर्य कुमार यादव कल 5 रनों के स्कोर पर आउट हुए। तो बहुत जल्दी कल सूर्य कुमार यादव की भी विकेट गिरी। लेकिन नीचे आके कल जो बैटिंग करी है हार्दिक पांड्या ने, मुश्किलों में जरूर थी भारतीय टीम, हार्दिक पांड्या ने 38 रनों की शानदार पारी खेली और
इसमें उनके 29 गेंदों का सामना किया था, 4 चौके और 1 छक्का हार्दिक पांड्या ने कल के मुकाबले में लगाया। 131 का इनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन आखिर में वो भी फिर मोहम्मद सैफुद्दीन का शिकार बने, वो भी इनिंग्स की आखिरी गेंद के ऊपर, यानी कि आखिर तक बैटिंग करी हार्दिक पांड्या ने और फिर आखिरी गेंद पर वो अपना विकेट देके चले गए। लेकिन कल मोहम्मद सैफुद्दीन को भाई बहुत याद आने वाले हैं। अभिषेक शर्मा जो उन्होंने कल छक्के पे छक्के, चौके पे चौके, ओवर कवर, ओवर मिड ऑफ जो कल शॉट लगाए थे, मोहम्मद सैफुद्दीन काफी महंगे साबित हुए। तिलक वर्मा 5 रन कल तिलक वर्मा ने बनाए और अक्षर पटेल कल नॉट आउट रहे। 15 गेंदों में 10 रन कल अक्षर पटेल ने बनाया और इसके चलते भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रनों के स्कोर पर पहुंची और टोटल 6 विकेटें गिरी भारतीय टीम की। इसमें अगर गेंदबाजी की बात करी जाए तो बांग्लादेश टीम की तरफ से तंजीम साकिब को 1 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान को 1 विकेट, वो मोहम्मद सैफुद्दीन को जिनके कल बहुत पिटाई हुई, 12.5 के इकोनॉमी रेट के साथ लगभग पिटाई हुई, लेकिन कल के सबसे बढ़िया गेंदबाज रिसाद हुसैन और सैफ हसन रहे जिन्होंने कल 2 विकेट रिसाद हुसैन को मिले। उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी कराई, 27 रन खर्च किए और 2 विकेट निकाले, लेकिन सैफ हसन 2 ओवर डाल के 7 रन सिर्फ खर्च किए। कल के कमाल के गेंदबाज रहे। इसी के साथ फिर जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए आती है बांग्लादेश की टीम, तो सैफ हसन जो कि कल ओपन करने के लिए आए थे, कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, 69 बनाए, 51 गेंदों का सामना किया, 5 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए और जसप्रीत बुमराह को वो एकदम टक करके छक्का लगाना, ये इस काम को किया था सैफ हसन ने। वो थोड़ा सा पैरों पर गेंद थी और एकदम टक करके छक्का लगाया था जसप्रीत बुमराह को मिड विकेट के ऊपर से, तो कमाल का शॉट था कल सैफ हसन के द्वारा। तंजीर हसन 1 रन के स्कोर पर आउट हुए, जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। परवेज हुसैन ईमन, इन्होंने भी लड़ाई थोड़ी सी लड़ी, लेकिन उसके बाद 21 रनों के स्कोर पर आउट हुए। 2 चौके 1 छक्का इनकी तरफ से लगाया गया। बाकी फिर सारे के सारे खिलाड़ी कोई भी डबल डिजिट स्कोर में रन स्कोर नहीं कर पाया है बांग्लादेश टीम की तरफ से। सभी खिलाड़ी सिंगल डिजिट स्कोर में आउट हुए और फिर भारतीय टीम ने इनको रिस्टार्ट किया, 127 रन पर ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश टीम को, जिसमें कि कल के मैच में जो गेंदबाजी रही सिर्फ हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 2 ऐसे गेंदबाज रहे जिनको विकेट नहीं मिली। बाकी जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट, कुलदीप यादव को 3 विकेट, 1 विकेट अक्षर पटेल और 1 विकेट तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा ने आखिरी ओवर डाला था पारी का, वहां पर भी 1 विकेट तिलक वर्मा को मिली थी। तो इस तरीके से कल का मुकाबला रहा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को बैन सस्पेंड कर दिया और उसका बड़ा रीजन है, सस्पेंड करने का रीजन ये है कि जो गवर्नेंस का चुनाव था, एक स्वतंत्र चुनाव नहीं करा पाई है यूएसए क्रिकेट और आईसीसी ने बार बार इनको बताया था कि भाई आप एकदम फेयर तरीके से, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराओ इसका, लेकिन वो कराने में असफल रही, जिसकी वजह से भारतीय आईसीसी ने, माफ कीजिएगा, बैन कर दिया है किसको, यूएसए क्रिकेट को। और एक बड़ी चीज है कि बैन जरूर किया है, सस्पेंड जरूर किया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होगा उसका हिस्सा यूएसए की टीम रहेगी, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ के साथ जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स खेले जाएंगे उसके ऊपर भी कोई दबाव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी ये खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज है। लेकिन निलंबन को हटाने के लिए एक और चीज आईसीसी ने बताई है कि भाई जो यूएसए क्रिकेट है वो एक रोड मैप साझा करे टोटली तरीके से और गवर्नेंस का जो सुधार है उसमें पालन करे, तो बिल्कुल इसके ऊपर से जो निलंबन है वो हटाया जा सकता है, प्रतिबंध हटाया जा सकता है यूएसए क्रिकेट के ऊपर। अब आगे बात करते हैं कि श्रेयस अय्यर भाई जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ए के कप्तान थे, इंडिया ए के कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, और जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, एक अनऑफिशियल टेस्ट खेला जा रहा है, वहां पर पहले मैच में कप्तानी करी, ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस अच्छी आई नहीं, लेकिन वो इंडिया आ चुके हैं, उन्होंने वो भारत आ चुके हैं। उसके बड़े रीजन है, और बड़े रीजन क्या है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि उनका नाम टेस्ट स्क्वाड में नहीं है वेस्ट इंडीज के सामने, इस वजह से उनको वापस किया गया है और इस वजह से वो क्रिकेट छोड़कर वापस आ चुके हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक ईमेल लिखा है बीसीसीआई को और उस ईमेल के अंदर बताया है कि भाई उनकी जो पीठ में चोट थी वो चोट उभर के आ चुकी है और उनको वो बार बार दर्द दे रही है, तो जिसकी वजह से उनको अभी टेस्ट क्रिकेट से, रेड बॉल क्रिकेट से कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए और वो इंडिया वापस आ चुके हैं। और उन्होंने ये बताया है कि भाई लगातार क्रिकेट खेलने की वजह से उनको दिक्कत होती है, पीठ में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम लिया है उससे इंडिया ए के दौरे से और वो घर वापस आ चुके हैं। तो एक बड़ा ये भारतीय टीम के लिए परेशानी है श्रेयस अय्यर, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की ये भी नजरें हैं, जताई जा रही है कि उनका नाम लगातार ना आने की वजह से, अच्छी परफॉर्मेंस करने की वजह से श्रेयस अय्यर शायद
अपने आप को उन्होंने ब्रेक देने की सोची है और वो वापस आ चुके हैं। लेकिन भारतीय टीम के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने बोला है कि अजीत अगरकर ने बोला है कि भाई अगर उन्होंने पीठ का बोला है तो जरूर पीठ में कुछ दिक्कत होगी, इसकी वजह से वो वापस आए हैं, तो हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं और हम उनको ये रेस्ट देने के लिए एग्री करते हैं। और एक बड़ी खबर, जो वेस्टइंडीज के सामने भारतीय टीम खेलेगी, 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी, उसमें ऋषभ पंत का भी नाम नहीं है। ऋषभ पंत क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो ऋषभ पंत की भाई आप सभी को पता होगा कि इंग्लैंड के सामने जो उनके पैर में चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था पैर, उसकी वजह से ऋषभ पंत को 7 हफ्तों तक क्रिकेट से बाहर रखा गया था और वो अभी उनके पैर में दिक्कत चल रही है, तो जिसकी वजह से ऋषभ पंत भी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह पे या तो ध्रुव जुरेल खेलते हुए नजर आएंगे और एक और बढ़िया विकल्प है जगदीशन, नारायण जगदीशन, जो अभी इंडिया के लिए खेल रहे हैं। नारायण जगदीशन भी इस मुकाबले के अंदर, इस सीरीज के अंदर खेल सकते हैं वेस्टइंडीज के सामने। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी और देवदत्त पडिक्कल को भी इस सीरीज के अंदर मौका मिल सकता है, ये बड़ी चीज है। लेकिन आज भारतीय टीम का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा, लगभग 12:30 बजे के आसपास वो स्क्वाड अनाउंस होगा, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, कौन से खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। तो ये कुछ आज की जानकारी रही है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ, अगर मुझे सुधार करना हो कुछ अपनी वीडियो के अंदर तो आप लोग सजेशन जरूर दें मुझे कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। बाकी दोस्तों लाइक करें, बहुत ज्यादा प्यार बरसाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।